Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and preparing well for your first term examination 2024. मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि 12 अक्टूबर 2024 को होने वाला फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स ग्रेड 7 पेपर का सॉल्यूशन सेंड करें. सो हियर द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 7 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम पेपर इज़ विद यू. ऑब्जेक्टिव का सलूशन पहले ही आपके साथ शेयर किया जा चुका है, जो कि कल ही आपके साथ शेयर कर दिया गया था. सो चेक कर लेते हैं सब्जेक्टिव का सलूशन. आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सेक्शन 2 में, और क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास. इन एनी आर्मी कैंप ऑफ 45 सोल्जर देयर सफिशिएंट फूड फॉर 16 डेज. इफ 15 सोल्जर्स ज्वाइन कैंप, फाइंड द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द स्टोर फूड विल लास्ट. सो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था आपके पास, सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ थी, नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड नंबर ऑफ डेज थे आपके पास. 45 सोल्जर्स थे, फूड लास्ट करा था 16. नाउ सोल्जर्स आपके पास ज़्यादा हो गए. ठीक है, 15 सोल्जर्स आपने इसमें ऐड किए तो ज़्यादा सोल्जर्स हो गए, तो फूड विल लास्ट फॉर लेस डेज. ठीक है, तो ये इनवर्स का क्वेश्चन है. आप रिलेशन यूज़ कर लेंगे सिंपली x1 y1 x2 y2. ठीक है, हमने लेबलिंग कर ली और यहाँ पे शो कर दिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है, वैल्यूज़ हमने पुट कर दी x1 की y1 की, एंड देन 12 डेज यू विल गेट द आंसर. यू कैन यूज़ ऑल्सो लाइक इस तरह से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कि x1 बाई x2 इक्वल टू y1 बाई y2. ठीक है, तो y2 12 डेज आ गए. अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है इस तरह से भी कि 45 सोल्जर्स है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि 15 मोर सोल्जर्स ने ज्वाइन किया है या ओनली 15. ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट ने इसको एज 15 सोल्जर्स ही लिया है. ठीक है, लाइक 45 सोल्जर्स एंड यहाँ पे भी उन्होंने 15 ही लिया है, ऐड नहीं किया है. ठीक है, सो बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करना था. ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि हम 9, 12 और 3 का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम आपके पास आ जाता है जी 36. सो हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस बना लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो 9 4 टाइम्स 36 होता है. सो आपने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इसी तरह से जो आपकी सेकंड वन फ्रैक्शन है उसको भी आपने 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 36, और इसी तरह 3 को 12 से किया मल्टीप्लाई तो यू विल गेट 36. तो सेम उनके डिनोमिनेटर्स को भी न्यूमरेटर्स को भी सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है. सो आपके पास ये आ गया. ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, एक मिस्टेक आप चेक कर लें कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की. यहाँ पे -12a, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -9 भी होगा. ठीक है, इसी तरह से -24a एंड देन माइनस माइनस +24 भी. तो यहाँ पे आप लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, यानी a वाली टर्म्स और b वाली टर्म्स. ठीक, एंड देन उनको आप 8a -12a -24a को सॉल्व कर लेंगे, एंड -12b -9b +24b इसको आप सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो अब आप अपना आंसर टैली कर लें कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं. नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल. नंबर पैटर्न से था, उसे आपने पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना था. नेक्स्ट टर्म जो है वो आपने फाइंड करनी थी, 5th 6th एंड 7th लाइन. ठीक है, ये आपने जो है बतानी थी और वैल्यू ऑफ m बतानी थी. ठीक है, डियर स्टूडेंट 4 लाइन्स में तो आपको दिया था, आप उसे एनालाइज करें. 2 स्क्वायर प्लस 1 इट विल गिव यू 5, देन 3 स्क्वायर प्लस 1 इट विल गिव यू 10. सो हमने उसको एनालाइज किया तो आई विल गिव 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, यानी 5th लाइन 6th लाइन और 7th लाइन हम कंबाइन. और यहाँ पे आप देखें 1, वो पैटर्न इसी तरह से है तो 1 ही आप करेंगे. 7 स्क्वायर प्लस 1 50, 8 स्क्वायर प्लस 1 60, 8 स्क्वायर 65 प्लस 1 65. ठीक है, 8 स्क्वायर आपका 64. नाउ वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट बहुत करना बहुत आसान था. आपको ये गिवन था m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 170. सो इसे आप लाइक एन इक्वेशन सॉल्व करने, +1 है राइट साइड पे जाके ये -1 हो जाएगा. 170 -1 इट विल बी 169.
So m square 169, but you have to find m. So for cancellation of this square, you will take square root on both sides. So square will be cancel out and 169 का जो आपके पास square root आएगा, आप उस कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, इट विल बी 13. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का जो आंसर था, जो वैल्यू ऑफ m थी वो 13 थी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A painting is sold for $832 after a discount of 20%. Find the mark price of the painting. ठीक है. ए पार्ट में हमने मार्क प्राइस फाइंड करनी है. अब ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट स्टेप से सॉल्व हो सकता है. सो आपके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट योर फाइनल आंसर विल बी सेम. सो चेक कर लेते हैं इसको. मार्क प्राइस हम फाइंड करनी है. सेल प्राइस इज गिवन एंड डिस्काउंट इज गिवन. ठीक है. सो व्हाट विल डू इज कि 20% डिस्काउंट हुआ है, यानी कि यू हैव टू पे 80%. ठीक है. 80% आपने मार्क प्राइस का पे करना है, क्योंकि 20% तो डिस्काउंट हो गया, इक्वल टू सेल प्राइस. ठीक है. सेल प्राइस कितनी थी? 832. सो हियर फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली फाइंड मार्क प्राइस. 80/100. सो ऑन राइट साइड पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 100/80. उससे सॉल्व करेंगे तो 1040. सो आपके पास जो मार्क प्राइस आ रही है वो 1040 आ रही है. किसी मेथड से आप सॉल्व करें तो ठीक है. सो अब आप टैली कर लें कि आपकी मार्क प्राइस ठीक आई थी. अब बी पार्ट में आपने क्या करना है. मार्क प्राइस तो आ गई आपके पास. 13% डिस्काउंट हो रहा है जी मार्क प्राइस पे. ठीक है. और फिर 7% डिस्काउंट हो रहा है, तो आपने फाइनल सेल प्राइस बतानी है. ठीक है. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्टेप्स. सो डिस्काउंट हुआ है जी पहले 13% का मार्क प्राइस पे. तो हम देख लेते हैं ये 13% मार्क प्राइस के कितनी अमाउंट बनती है. 13% ऑफ मार्क प्राइस. सो 13/100 मल्टीप्लाई 1040. इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं. सो हमने 13% ऑफ मार्क प्राइस निकाला. ठीक है, जो कि सेल प्राइस होगी, जो कि हमें बताएगा कि कितना डिस्काउंट हुआ है. तो $135.2 डिस्काउंट हुआ है, तो उसको माइनस कर दे मार्क प्राइस से, तो ये आपके पास सेल प्राइस आ गई. अब फर्दर इस सेल प्राइस पे फिर डिस्काउंट हुआ है 7% का. सो आप पहले फाइंड कर लेंगे कितना डिस्काउंट बनता है. ठीक है. परसेंटेज में गिवन है, आप मनी निकाल लें इसकी. सो 7% अगर आप 904.8 का कैलकुलेट करें 63.3 बनता है, तो उसको माइनस कर दें. सो यू विल गेट $841.4. ठीक है. Now you have question number 5, which is from sets or universal set. आप लिखना है 1 and 21, between 1 and 20 इंटीजर्स लिखने हैं. इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब ये था कि आपने 1 and 20 को इंक्लूड करना है. देन एल सेट में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो प्राइम नहीं है, और एम में वो लिखने हैं जो डिविजिबल बाय 7 है. और आपने फर्स्ट ए पार्ट में यूनिवर्सल सेट, एल सेट एंड एम सेट लिखना है. ठीक है. सो यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया जी 1 से लेकर 20 तक इंटीजर्स, ये हमने लिख लिए. एल सेट में आपने लिख दिया जो प्राइम नहीं है. सो जो प्राइम नहीं है वो आप लिख लें. जो प्राइम है वो कौन से हैं? प्राइम कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, देन 5 इज़ प्राइम, देन 7 इज़ प्राइम, देन यू हैव 11 is prime, then 13 is prime, then you have 17 is prime and 19 is prime. तो ये प्राइम तो लिखने नहीं है, तो आप बाकी नंबर्स आपने लिखने हैं. ठीक है. और एम सेट में डिविजिबल बाय 7 है. सो आप देखें डिविजिबल बाय 7 यूनिवर्सल सेट में 7 और ये 14. ठीक है. सो एम सेट में याद है. सो दिस ए पार्ट इज डन, विच वॉज वेरी सिंपल. नाउ बी पार्ट में आपने जी एल कॉम्प्लीमेंट निकालना है. एल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल से आप एल के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे. ठीक है. सो यूनिवर्सल में से हमने एल के एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो आपके पास ये आ गया. यानी कि एल में जो प्राइम नहीं थे ना, तो आपने माइनस किए तो प्राइम वाले आ गए आपके पास. और एम में आपके पास डिविजिबल बाय 7 थी, वो आपने यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दिए, तो वो 7 और 14 थे. ठीक है. सो आपके पास एम प्राइम आ गया. नाउ डी पार्ट भी सिंपल था. आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे, यानी एल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एम कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, और यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपने काउंट करने थे. ठीक है. सो देखें आप जिस तरह से एल सेट में कितने आप इसे काउंट कर लेंगे.
सो आपके पास आते हैं जी 12 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर एम कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट करेंगे, एम सेट में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18, ठीक है। एंड देन 20 हैं आपके पास यूनिवर्सल में, वो तो था कि 1 से 20 तक इंटीजर्स हैं, तो 20 आपके पास एलिमेंट्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 अगेन फ्रॉम द नंबर पैटर्न। आपने सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है, तो आप पहले एनालाइज करेंगे कि जी ये सीक्वेंस कैसा है, कैसे इसकी टर्म्स आ रही हैं। सो इजीली यू कैन टेल नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स, नेक्स्ट 2 मेंबर्स, एंड देन फार्मूला भी आपने बताना है ना टर्म का, और 199 टर्म बतानी है। सो अगर आप देखें 10 14 18 22 26, तो 4 4 ऐड करके नेक्स्ट टर्म्स आ रही हैं। तो 26 में 4 ऐड करें 30 और 34। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास था आपने फार्मूला बनाना है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस बताएं। 4 4 का डिफरेंस है। अब स्टेप 2 पे हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म में से वो डिफरेंस जो है वो माइनस कर देना है। फर्स्ट टर्म इज 10, उसमें से डिफरेंस माइनस करें, दैट इज 6। सो नाउ एनी टर्म इजीली यू कैन फाइंड 4 के साथ जी आप लिखेंगे n, डिफरेंस क्या लिखेंगे n, और उसमें ये जो स्टेप 2 आया है ये ऐड कर देंगे, tn इक्वल टू 4n प्लस 6, ठीक है। सो 2 स्टेप्स में ही ये आप एन टर्म बता सकते हैं, जो आपको क्लियरली आपके टीचर्स ने बताई होगी कि किस तरह से हम एन टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 199 टर्म तो इजीली आप जब एन टर्म आ गई तो आपने एन की जगह 199 पुट कर दिया, 199, और इसे सॉल्व कर लिया। सो 802 आपके पास आ गया है जी एन 199 टर्म, 804 नहीं 802, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ग्राफ बताना था, इसमें सिर्फ प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। यानी आपने ज्वाइन नहीं करने पॉइंट्स को, जस्ट आपने इसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। और स्केल उन्होंने बताया कि 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लेना है, यानी आप एक जो बिग बॉक्स है उसको 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। सो इस तरह का आपके पास ग्राफ बनता है। ये पॉइंट्स आपने जस्ट इस पर प्लॉट करने, ठीक है। इनको ज्वाइन नहीं करना था, ABCD पॉइंट्स जस्ट प्लॉट करने थे। सो ये हमारे पास जी आ गया क्वेश्चन नंबर 7 तक, यानी कि सेक्शन 2, और सेक्शन 3 में फर्स्ट है Rida buys 200 boxes of apples at $28 per box. There are 60 apples in each box. 15% of the apples are rotten. Find the selling price of the apple if you want to earn 80% profit on the cost price. डियर स्टूडेंट, सेम ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ का मैंने पहले अपलोड किया था, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उस टाइम भी आपको बताया था, इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस नाउ अपलोड की थी। उसमें एग्स थे एंड नाउ वी हैव एप्पल्स, ठीक है। बाकी जो ये क्वेश्चन जो है वो सेम था। सो अगर आपने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था, तो ये क्वेश्चन आपके पास आपको सॉल्व करना इजी होगा। कॉस्ट प्राइस आपको 1 बॉक्स की दी है जो $28 है, तो हम 200 बॉक्सेस की कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 200 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 200 बॉक्सेस की। फिर हमने जी नंबर ऑफ एप्पल्स बताने हैं कि 200 में कितने बॉक्सेस में कितने एप्पल्स हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, बिकॉज एक बॉक्स में 16, ठीक है। अब 15 एप्पल्स जो है वो रॉटन है, सो यू कैन राइट एट 100 माइनस 15% ऑफ द टोटल एप्पल, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप 15% निकाल लें जी टोटल एप्पल्स का, ठीक है। 15% आप टोटल एप्पल्स का निकाल के उसको माइनस कर दें जो आपके पास टोटल एप्पल्स हैं, ठीक है, क्योंकि 15% तो रॉटन है। सो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप को, ठीक है। यानी 15% आपके पास कितना आएगा, इसको अगर आप फाइंड करते हैं तो आपके पास आएगा 1800, ठीक है। 1800 एप्पल्स रॉटन है आउट ऑफ 12,000। सो आप इनको जब माइनस करेंगे तो 10,200, ठीक है, सेम आंसर। सो आपके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर है वो आपके पास सेम रहेगा। देन 80% वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, तो 100 प्लस 80 ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। सो 180 बाई 100 इंटू 56, 100 आपकी कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है। सो यहाँ से आप इजीली सेल प्राइस निकाल सकते हैं। ये सेल प्राइस आपके पास जो एप्पल्स हैं 10,200 उनकी आई है, ठीक है। बट आपने पर एप्पल फाइंड करने थे, सो आप 10,200 से 100 माइनस करेंगे तो 1,000 आता है, ठीक है। 1,000 माइनस 100 आपके पास 1,000 आता है। 1,000 माइनस 100 आपके पास 1,000 आता है, ठीक है।
इस सेल प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर एप्पल आ जाएगी 0.9। ठीक है, सो अब आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं कि आपके जो पर एप्पल प्राइस सेल प्राइस आई थी वो 0.99 आई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में जी सेट्स का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनानी है आपने और सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो वेन डायग्राम इज़ वेरी सिंपल। आपको ये 3 सेट्स गिवन हैं, यूनिवर्सल सेट गिवन है तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे। अब इन दोनों सेट्स में आप देख लें कॉमन एलिमेंट 4 और 5 है, यानी कि ओवरलैपिंग आपके पास बनेंगे। ठीक है, सो ओवरलैप आपने कर लिया और ये आपके पास चीज़ की वेन डायग्राम आ गई, आपने एलिमेंट्स भी लिख लिए। ठीक है, नाउ इन द बी पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, यानी ए और बी के एलिमेंट को यूनाइट कर दें एंड देन कॉम्प्लीमेंट के लिए आप ए यूनियन बी जो आया है उसको आप यूनिवर्सल से माइनस कर दें, यानी 3 4 5 9 माइनस कर दें, 3 4 5 9। सो यू आर लेफ्ट विद 1 8 एंड 10। नाउ सी पार्ट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, किसका इंटरसेक्शन लेना है, ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का। सो पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें बी के एलिमेंट्स को, ये 4 5 9 आप माइनस कर दें, यूनिवर्सल में से 1 3 8 10 आ जाएगा। नाउ ए और जो ये बी कॉम्प्लीमेंट आया है उसके कॉमन एलिमेंट्स देख लें। सो ए और आपका ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है इसमें जस्ट 3 इज द कॉमन एलिमेंट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो था वो आपका ग्राफ का था, आपने पॉइंट्स प्लॉट करने थे और फिर आपने शेप भी बतानी थी। इसमें कोई स्केल नहीं गिवन था, आपने खुद से स्केल चूज़ करना है, यानी खुद से आपने देख लेना है कि कितने बॉक्सेस आपने हॉरिजॉन्टली और कितने वर्टिकल्स लेने हैं। तो इस तरह की शेप आपके पास आती है जो कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब जो स्केल डिफरेंट लेंगे हर स्टूडेंट तो उसमें आपकी लाइक उसके साइज़ का डिफरेंस आएगा, रेस्ट इज है। लास्ट क्वेश्चन है जी, एक्सपैंड करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। स्मॉल ब्रैकेट 3 1 टाइम्स 3 एंड 3 2 टाइम्स 6। देन आप इसी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देख लें सेम टर्म्स लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, ग्रुप कर लें। सो यहाँ पे आपके पास ये लाइक टर्म्स आ गई। ठीक है, सो 4x माइनस 6 इज माइनस 2x एंड माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4 आ जाएगा। अब 1/2 को भी अंदर दोनों नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों वैल्यूज से, सो आपके पास माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये स्टेप भी कर सकते थे कि 2 कॉमन ले लेते एंड देन वो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता, तो आपके पास माइनस एक्स माइनस 2 कॉमन लेते तो माइनस एक्स माइनस 2 होते। ठीक है, सो ये था आपका पेपर का सल्यूशन। आप अपने आंसर्स जो हैं वो टैली कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 75 आप एक्सपेक्ट करें आफ्टर चेकिंग द सॉल्यूशन के आपके आ जाएंगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स, और वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सेकेंड टर्म का आपका सिलेबस आ गया है, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। सो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपको अपकमिंग डेज में जो है वो सॉल्यूशंस मिलते रहें एक्सरसाइजेस के। So take care of yourself and Allah Hafiz.